Hello students, in today's lecture regarding spectroscopy, I am going to discuss rotational spectra of diatomic molecule. Rotational spectra study करने के लिए we should know the rotational energy of any diatomic molecule. इसके लिए एक previous lecture already recorded है और उसमें हमने energy जो निकाली थी in terms of wave number. पहले तो जो rotational energy थी उसकी वैल्यू हमने जो निकाली थी दैट वॉज h² बाय 8π² I j इंटू जे प्लस 1. यहाँ जो हमारा j है इट डिनोट्स रोटेशनल क्वांटम नंबर. रोटेशनल क्वांटम नंबर एंड दिस एनर्जी, इसको हमने फिर से कन्वर्ट किया था इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर. तो इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर दिस एनर्जी केम आउट टू बी म्यू बार इक्वल टू h ओवर 8π² IC j इंटू जे प्लस 1. यहाँ मैंने जो h ओवर 8π² IC ये कांस्टेंट क्वांटिटी है इसको b से रिप्लेस किया था वेयर b इज़ अवर रोटेशनल कांस्टेंट. तो यहाँ हमारा जो एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर ये हो जाएगा बी जे इंटू जे प्लस 1. अब अगर यहाँ हम j की डिफरेंट वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम j इक्वल टू 0, वी विल गेट रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. रोटेशनल एनर्जी लेवल्स उनकी हमें क्या वैल्यू मिलेगी, इन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की एनर्जी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी. किस फॉर्म में मिलेंगी, क्योंकि फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर है. सब्सटीट्यूटिंग दी जे वैल्यू इन दिस इक्वेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन, वी विल गेट डिफरेंट एनर्जी वैल्यूज़. रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, जो एनर्जी लेवल्स हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, इनकी हमें एनर्जी मिलेगी कि किस एनर्जी पे कौन सा रोटेशनल लेवल प्रेजेंट है, किस फॉर्म में मिलेगी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर. फॉर एग्जांपल आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम j इक्वल टू 0. तो जो j इक्वल टू 0 वाला रोटेशनल लेवल है उसकी एनर्जी क्या है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, 0 इंटू 0 प्लस 1 0 हो गया तो 0 हो गई एनर्जी. सेकेंड रोटेशनल एनर्जी लेवल फॉर j इक्वल टू 1, इसकी एनर्जी क्या है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, j इक्वल टू हमें 1 रखना है. 1 इंटू 1 प्लस 1 2, दैट इज 2b. j इक्वल टू 2 के लिए कितनी एनर्जी हो जाएगी, ऐसे ही अगर हम निकालेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 3, 3 2 ज़ा 6, 6b. मतलब दिस फॉर्मूला विल गिव एनर्जी फॉर रोटेशनल लेवल्स. ठीक है, लेकिन अभी हमें तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी करना है. तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी करने के लिए क्या होगा, स्पेक्ट्रा में क्या होती हैं हमारी, स्पेक्ट्रा इंक्लूड ट्रांजिशंस. ट्रांजिशंस होती हैं फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट. ठीक है, अब जो ये ट्रांजिशंस हैं और जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा का सिलेक्शन रूल है कि कौन सी इसमें अलाउड ट्रांजिशन होंगी, तो वो मैंने भी बताया हुआ है अपनी प्रीवियस क्लासेस में. अलाउड ट्रांजिशंस इन केस ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा वो होंगी जहाँ डेल्टा जी क्या होगा +-1. इट मीन्स एक ऐसी ट्रांजिशन जो j इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है टू j इक्वल टू 1, डेल्टा j 1 - 0 1, तो ये एक अलाउड ट्रांजिशन है. इस ट्रांजिशन के लिए हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आएगा या एनर्जी डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, देखो वेव नंबर इक्वल टू b. j हमारा क्या है, जो लोअर, अगर हम ट्रांजिशंस की बात करें तो j हमारा यहाँ पे क्या है, इट बिलोंग्स टू दी लोअर स्टेट. तो लोअर स्टेट हमारी यहाँ पे क्या है, 0 से स्टार्ट हुई है. यहाँ 0 हो गया, 0 + 1 1,
तो इसकी वैल्यू आ गई 0। कब? जब j इक्वल टू क्या है? 0 है। म्यू बार फॉर j इक्वल टू 1, ये क्या आएगा? क्योंकि j इक्वल टू 1 पे ट्रांजिशन क्या हो रही है? एंड हो रही है। जैसे ये j इक्वल टू 0 है, j इक्वल टू 1, इस ट्रांजिशन के लिए हम क्या निकाल रहे हैं? डेल्टा E निकाल रहे हैं। ठीक है, j इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी डिफरेंस एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? b इंटू 1, 1 + 1 2, तो ये आएगी 2b। इसका मतलब जो ये वाली ट्रांजिशन है इसके लिए एनर्जी डिफरेंस क्या आया हमारा? 2b - 0, दैट इज़ 2b। लेकिन ये एनर्जी डिफरेंस क्या इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर है, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी? सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये तो हम अलग अलग ट्रांजिशंस के लिए ऐसे डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन एक जनरलाइज्ड फार्मूला भी होना चाहिए जिससे हम डायरेक्ट ट्रांजिशंस के लिए जो उनकी फ्रीक्वेंसी सेपरेशन है या एनर्जी डिफरेंस है, जिस एनर्जी डिफरेंस पे वो ट्रांजिशन होगी वो निकाल सकें। सो लेट अस सी दैट फार्मूला। तो अब ये जो हम निकालेंगे फार्मूला, इसमें हमने क्या निकालना है? जिन वैल्यूज़ पे हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा की लाइन शो होंगी। ठीक है, तो देखो म्यू बार फॉर ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस फ्रॉम j टू j+1 इक्वल टू, इसको हम, ये हमारी लोअर स्टेट है और ये हायर स्टेट है जहाँ हमारी ट्रांजिशन रुक रही है। ठीक है, फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट। तो जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था? bj इंटू j+1। हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे 2 बार यूज़ करेंगे, एक लोअर के लिए, लोअर स्टेट के लिए, और एक हायर स्टेट के लिए। लोअर स्टेट के लिए हमें डेल्टा, एक तरह से डेल्टा E निकालना है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजिशन, इन दोनों के बीच में। तो हम क्या करेंगे? हायर स्टेट की एनर्जी माइनस लोअर स्टेट की एनर्जी। तो हायर स्टेट पे हमारी j की वैल्यू क्या है? j+1। तो जहाँ j है हमें वहाँ पे क्या वैल्यू रखनी है? इंस्टेड ऑफ j वी विल राइट j+1। तो देखिए हायर माइनस लोअर, b, j की जगह क्या लिखना है? j+1 इंटू j की जगह क्या लिखना है? j+1, और +1 ऑलरेडी है तो यहाँ आ गया j+2 माइनस लोअर b, ये तो j ही है लोअर वाली, तो j इंटू j+1। इसको सॉल्व करके देखते हैं। b j² + 2j + j+2 माइनस b j² माइनस bj। तो bj² माइनस bj², इट विल कैंसिल आउट। 2j + j 3j, तो ये हो जाएगा 3jb + 2b माइनस bj। ये टर्म bj² और bj² ये हमने कैंसिल आउट कर दिए, इक्वल टू 3bj माइनस bj, 2bj + 2b। इसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से कुछ कॉमन टर्म आ रही है विच इज़ 2b, और अंदर क्या बच जाएगा? j+1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो ये फ्रीक्वेंसी सेपरेशन आया है, या फ्रीक्वेंसी सेपरेशन की जो वैल्यू आई है, दिस इज़ द वैल्यू वेयर रोटेशनल लाइंस विल अपीयर। ठीक है, और इस वैल्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, और वेव नंबर सेपरेशन। जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बताती हूँ। अगर हम ट्रांजिशन ले रहे हैं j = 0 टू j = 1 के लिए, तो जो ये ट्रांजिशन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे स्पेक्ट्रा में हमें लाइन दिखेगी, वो लाइन किस एनर्जी वैल्यू पे दिखेगी? इस एनर्जी वैल्यू पे। यहाँ पे हम j की वैल्यू रखेंगे लोअर स्टेट वाली। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट है, 0 + 1 1, 1 इंटू 2b, मतलब इस ट्रांजिशन के लिए जो लाइन दिखेगी स्पेक्ट्रा में, इट विल अपीयर एट 2b सेंटीमीटर इनवर्स।
अब नेक्स्ट j इक्वल टू 1 से जो ट्रांजिशन j इक्वल टू 2 पे ख़त्म होगी, उसके लिए जो लाइन दिखेगी वो लाइन हमें कहाँ दिखेगी स्पेक्ट्रा में, लोअर वाला जो यहाँ पे j है वो हमें लोअर स्टेट से वैल्यू रखनी है। तो लोअर स्टेट इस केस में क्या है 1, 1 + 1 2, 2 × 2b 4b सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट 2 से जो लाइन दिखेगी j इक्वल टू 3 पे, उसके लिए हमारी एनर्जी क्या आएगी 2, j की जगह हमें क्या रखना है 2, 2 + 1 3, 6b सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसके अंदर जो लाइंस हैं दे आर इक्विडिस्टेंट, मतलब जो लाइंस हैं उनमें सेपरेशन क्या है सेम है। 2b सेंटीमीटर इनवर्स की सेपरेशन है, 2b सेंटीमीटर इनवर्स की हर लाइन के अंदर क्या है सेपरेशन है। जैसे 0 से 1 और 1 से 2, 2b सेंटीमीटर इनवर्स पे हो रहा है 4b पे, तो इन दोनों के बीच में जो है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन आ रहा है 2b का आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट एडजेसेंट लाइंस में भी 2b का, सो ऑन। अब इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। तो जो भी हमने इस वीडियो में स्टडी किया है वो हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था रोटेशनल एनर्जी कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट रोटेशनल लेवल्स, उसके लिए जनरलाइज्ड फार्मूला ये था, तो वो हम यहाँ रखेंगे। जैसे j इक्वल टू 0 के लिए जो रोटेशनल लेवल है उसकी एनर्जी क्या होगी, ये तो 0 ही हो गई। j इक्वल टू 1 के लिए E की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 × 1 + 1 2b। ऐसे ही 2 के लिए क्या हो जाएगी 6b, 3 के लिए हो जाएगी 3 × 3 + 1 4 3 = 12b। 4 के लिए क्या हो जाएगी 4 × 4 + 1 5, 5 4 = 20 20b। और 5 के लिए क्या हो जाएगी 5 × 5 + 1 30b। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला बताया था। अब इस फॉर्मूले में देखना ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनको सेम एनर्जी डिफरेंस पे नहीं बनाना है, क्योंकि आप देखो इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है 2b का, फिर है 4b, फिर है 6b, फिर है 8b, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस इज़ नॉट सेम। तो इसलिए जो ये लेवल्स हैं इनके बीच में क्या हो रहा है एनर्जी डिफरेंस बढ़ रहा है ना, तो इसलिए इक्वली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स रोटेशनल स्पेक्ट्रा में नहीं होते। क्या है नॉट इक्वली स्पेस्ड, एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। अब सेकंड चीज़ बताई थी ट्रांजिशन कहाँ होगी, तो ट्रांजिशन के लिए हम यहाँ से देखेंगे 0 से 1 के लिए जो ट्रांजिशन होगी किस फ्रीक्वेंसी पे होगी, तो उसके लिए जो मैंने वैल्यू बताई थी वो थी E इक्वल टू 2b, या इसको लिख सकते हैं म्यू बार, क्योंकि म्यू बार के टर्म में हम निकाल रहे हैं j + 1 सेंटीमीटर इनवर्स वेयर j बिलोंग्स टू द लोअर स्टेट। जब 0 से 1 पे ट्रांजिशन हो रही है तो 0 हमारा लोअर हो गया, 0 + 1 2b, मतलब 0 से 1 पे जो ट्रांजिशन होगी वो किस वैल्यू पे होगी 2b पे। ठीक है, तो मान लो ये जो लाइन है ये यहाँ आ गई, लेकिन ये लाइन यहाँ कहाँ शो होगी, मतलब यहाँ कौन सी ऐसी ट्रांजिशन है जो इस लाइन के लिए है। तो जहाँ भी एनर्जी आपको 2b दिखाई दे रही है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, जहाँ भी आपको डेल्टा E 2b दिखाई दे रहा है वहाँ जो ट्रांजिशन है इट बिलोंग्स टू j0 से लेके j1। तो देखो एनर्जी डिफरेंस यहाँ देखो 2b - 0 2b, इसका मतलब जो ये वाला एनर्जी डिफरेंस है ये इस ट्रांजिशन के लिए है। तो इसको हम मार्क कैसे करेंगे, इसको हम इस ढंग से शो कर सकते हैं कि जब ये ट्रांजिशन हुई होगी 0 से 1 तो स्पेक्ट्रा में एक लाइन मिली होगी और वो लाइन हमें किस वैल्यू पे मिली है 2b पे। ठीक है, अब नेक्स्ट है 1 से 2, तो 1 से 2 हमें किस एनर्जी पे मिलेगी, ये देखो यहाँ पे ये होगा हमारा लोअर वाली, हमें जे वैल्यू लेनी है। तो अब 1 से 2 पे हो रही है तो 1 हमारा लोअर हो गया, 1 + 1 2 4b, मतलब यहाँ जो ट्रांजिशन मिलेगी वो मिलेगी हमें 4b पे। और ये 4b के लिए यहाँ
किस वैल्यू पे ट्रांजिशन होगी, जहाँ आपको एनर्जी डिफरेंस क्या दिखाई दे, 4b। तो देखो 4b हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, 6b माइनस 2b। तो इसका मतलब 6b माइनस 2b ये हमारा ये वाला जो है, तो जो ये वाली ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन की वजह से हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा में ये वाली लाइन मिली, ठीक है, 1 to 2। अब नेक्स्ट 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 के लिए अगेन किस एनर्जी डिफरेंस में मिलेगा, ये निकालेंगे। तो देखो 2 से 3, तो लोअर वाला हमें ये लेना है 2 + 1 6b पे, मतलब जो ये वाली लाइन हमें मिलेगी जब ट्रांजिशन 2 से 3 पे होगी तो 6b पे मिलेगी। और 6b वाली लाइन यहाँ पे कहाँ एनर्जी डिफरेंस दिख रहा है, 6b वाला इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में हमें दिख रहा है। तो ये यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे शो कर सकते हैं। मतलब ये वाली ट्रांजिशन जो है, इसने कौन सी लाइन दी है, ये लाइन दी है, और 6b की फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के साथ। मूविंग टू 3 to 4, इसके लिए एनर्जी सेपरेशन क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 2 8b। मतलब यहाँ जो हमें लाइन दिखेगी वो 8b की फ्रीक्वेंसी सेपरेशन पे दिखेगी, ये हमारा हो गया। और 8b का डिफरेंस यहाँ देखो कहाँ दिखाई दे रहा है, 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 3 और 4 ही ले रहे हैं हम, ये रहा। तो ये वाली जो ट्रांजिशन है, इसने जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में लाइन दी है वो ये वाली दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट 4 से 5, इसके लिए 4 + 1 5 5 2 यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए 10b का ट्रांजिशंस के बीच में, और ये एक हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा में लाइन देगी एट 10b सेंटीमीटर इनवर्स, और इस लाइन के लिए एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए 10b। तो वो ये हो गया, यहाँ ट्रांजिशन शो कर रखी है, और इस ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रा में लाइन दिखेगी वो नीचे शो कर रखी है। तो ये ऐसे, तो ये एक कंप्लीट हमारा सेट हो गया है विच शोज रोटेशनल स्पेक्ट्रा, और इसके अंदर मैंने रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को भी दिखा दिया है, जहाँ वो ट्रांजिशंस होंगे और उन ट्रांजिशंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा में लाइन दिखेंगी वो भी शो कर दी है। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।